उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आज शिविर का अंतिम दिन है, एक सदैव प्रश्न ये रहा कि घर जाके क्या करें क्या ना करें। यद्यपि मैंने बीच बीच में आपको समझाया भी है, घर में जाने के बाद ये स्वाभाविक है कि जैसा आहार हम खिलाते हैं वैसा सब लोग नहीं खाते हैं, नहीं खा पाते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ रास्ते निकाल सकते हैं। रास्ते क्या निकाल सकते हैं? जैसे आपको यहाँ पर दलिया मिला है ना, दलिया मिला तो दलिया पतला पतला दलिया, बड़ा स्वादिष्ट दलिया, कल मैंने भी खाया, बड़ा अच्छा था। तो ऐसा पतला दलिया सप्ताह में एक आध बार बना करके लेते रहें तो कोई बुराई नहीं है। एक दिन रोटी सब्जी नहीं खाई, एक दिन सारी चीजें भारी भारी चीजें ना खाई, एक दिन हल्के रहिए। और बल्कि शाम को तो अगर हम दलिया पर आ जाएं, दलिया सब्जी ऐसी चीजों पर आ जाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कभी पतली पतली खिचड़ी बनवाई, कभी बढ़िया सी सब्जी बनाई, चलो भाई आज तो सब्जी पड़े रहेंगे, खूब सारी बाउल भर के सब्जी खाई। तो इससे भी क्या होता है, शरीर में हल्कापन रहेगा, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो अंगों को भारीपन मिल रहा था वो भारीपन घटेगा, हल्कापन अपने आप ही आता रहेगा। और जो डस्ट गंदगी शरीर में एकत्र हो रही थी वो वहां से हटनी शुरू हो जाती है। और जब हम आहार हल्का रखते हैं तो समय पर भूख लगाती है। भूख लगेगी कब? जब वो पच जाएगा। तो अच्छा यही है कि हम आहार पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद आप अपने घरों में रोटी जो खाएंगे, रोटी प्रयास ये करें कि गेहूं की रोटी से छुट्टी पाई जाए, गेहूं की रोटी का उपयोग ना किया जाए। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण से वो हमारे अंदर जाकर के चिपकता है, बाहर आने में देरी करता है। पहले समय में जब हमारे यहाँ आटा आया करता था, गेहूं पिस करके या अन्न पिस करके आता था, तो पिसने से पहले माँ क्या बोलती थी, अरे थोड़ा मोटा पिसवाना, मोटा पिसवाना। और वो तो चक्की वाले को पता ही रहता था कि कितना मोटा पीसना है, वो खुद ही जानता था। या किसी को जवे निकालने होते थे, सेवई, तो कहती बोलना जरा पतला पीस देगा, बारीक बारीक कर देगा। तो क्योंकि उसकी मैदा बनानी, छान करके उसकी मैदा बनती थी। क्या सिस्टम था हमारा। तो इसी प्रकार से जो मोटा अन्न आता था उसमें चोकर भी होता था। तो चोकर सहित आटे की रोटी खाई जाती थी तो वो पेट को साफ रखती थी। अब क्या करते हैं, मिल वाले पहले से ही चोकर को निकाल लेते हैं। चोकर मिल में जो ये अन्न की पिसाई होती है, बड़े बड़े फ्लोर मिल लगे हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, चोकर की बोरियां भर देते हैं अलग से, तो पशुओं को भेज देते हैं। हमारे पास क्या आता है, वो मैदा मैदा जैसा आता है, रबड़ रबड़ सा आते हैं, तो रबड़ जो है अंदर जाकर के चिपक जाएगी। तो इसी प्रकार से ये ठीक नहीं है। तो मोटा अन्न ले, मोटा अन्न आटा ले, मक्का लेंगे तो मक्का भी तो थोड़ा सा मोटी ले, मक्का का आटा। जौ ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मंडवा ले सकते हैं। अब ये पूछते हैं कि भाई कौन से मौसम में क्या खाएं। प्रकृति जिस मौसम में जिस अन्न को देती है वही पचेगा, ध्यान रख लेना। आप दूसरे मौसम का खाएंगे तो आपको अटैक कर देगा। जो मौसम है उसी मौसम में जो उस समय का अन्न है आप लीजिए, कौन सी परेशानी की बात है भाई। अभी बाजरा आया है खेतों से, तो बाजरा आया है तो बाजरे की आप रोटी खाइए। अगर जौ आया है तो जौ आपको लाभ देगा, नया अन्न आ गया भाई, बढ़िया। तो प्रकृति तो मां है, और हम बासी बासी पुराने पुराने जो आटे रखे होते हैं, वो या गेहूं भरा पड़ा है, कब कब की चीज, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। आप झांक के देख के आते हैं क्या? एक एक चीज छांट के लाते हैं वहां से। आपको तो एक सुरसुरी दिखाई दे जाएगी, एक भी सुरसुरी गेहूं के अंदर या उस अन्न में दिखाई देगी तो पूरे अन्न को धो डालेंगे आप। तो बहन
पूरे अन्न को धो देंगे, वहां पर क्या क्या होता होगा, कितनी दवाइयां वहां लगा लगा करके जौ का तो पीस कर रख दिया, व्हाइट व्हाइट आप पैकेट में भर के ले आए। और माता क्या करती है, धुलाई भी करती है, सफाई करती है बढ़िया ढंग से, तब देख कड़क कड़क हो गया है तब भेजती थी। ये होती थी मां। लेकिन वो फ्लोर मिल से आपको आनंद आ रहा है कि वो पिसा पिसाया वहां से तैयार होकर के पैकेट आपके पास में बैग के बैग चले आते हैं। वो ठीक नहीं है। उसको हम चाहे कितना भी कंपनी सर पीट पीट करके ये कहे हम भगवान है, एकदम हम भगवान की तरह देते हैं, हमें विश्वास नहीं है भाई। ऐसे विश्वास हो नहीं सकता ना। जहां पर टनों के हिसाब से चीजें पिसाई चल रही होंगी वहां पर इतनी केयर नहीं हो पाती है, तो बड़ा कठिन काम है ये। तो इसीलिए कुआं खोद के पानी पीने की हिम्मत पैदा करो। कुआं खोद के पानी पीने का अर्थ यही है कि अपने स्वयं की मेहनत पर आ जाओ वापस। तो अब आटा आपके पास में है, तैयार है, तो अब डायरेक्ट रोटी ऐसे ही मत बनाना कि मैं तो रोटी खाऊं। तो आप कुछ पत्तियां वाली सब्जी, कोई पत्तीदार, उनको अपने घर में रखो, ठीक है, बारीक बारीक काटो। पालक रखा तो बारीक बारीक काट लो, धो करके पहले ही धो लो, नहीं तो उसका रस वो पानी में बह जाता है। तो पहले उसको धो करके अच्छी तरह से साफ करके छांट करके उसके बारीक बारीक काट लीजिए। थोड़ा सा प्याज ले लीजिए, थोड़ा सा टमाटर ले लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले लीजिए और आटे में मिलाइए। जो आटा आपके पास है उसे मिला लीजिए। मक्का में भी सभी आटे में मिल जाती है। और उसकी आप मोटी मोटी रोटी टाइप की मोटा मोटा गोल बनाइए, गोल लोई बना करके थोड़ा सा मोटा मोटा उसको आप तवे पर रख दीजिए। फिर शुद्ध घी के सहयोग से उसकी सिकाई कीजिए। जब आप शुद्ध घी के सहयोग से उसकी सिकाई करेंगे तो वो अमृत तुल्य आहार बनेगा। वो ऐसा बनेगा कि खाए जाओगे खाए जाओगे। आए है बहुत बढ़िया। वो हानि नहीं करेगा, वो नुकसान नहीं देगा। और उसके बाद कभी पत्ता गोभी वाली बना सकते हो। पत्ता गोभी कसो, टमाटर डालो बारीक बारीक काट करके, प्याज डालो, थोड़ी सी हरी मिर्च डालो या काली मिर्च ले लो। काली मिर्च तो साबुत ही डाल दो उसमें। और जब बीच बीच में काली मिर्च आती है ना, वो बड़ा आनंद आएगा जी। पत्ता गोभी वाली खाओ। और पत्ता गोभी वाली जो अच्छा व्यायाम आदि करते हैं तो मक्खन के साथ खाओ। मक्खन वो मत लेना नकली वाला, अपने घर में दही को बिलो ना, उसी से साफ व्हाइट व्हाइट मक्खन निकालना। वो जो मक्खन होगा उसके साथ में जो खाएंगे तो अंतरात्मा तृप्त हो जाएगी। मक्खन और घी खाने से फैट बढ़ता है। अरे छोड़ो यार, व्यायाम आदि करो। सुनो मेरी बात, पहले पचाने की हिम्मत पैदा करो। जब तुम श्रम तो करोगे नहीं, दिन भर बैठे रहोगे, ठीक है, बतियाते रहोगे, फालतू के कुछ काम नहीं कर, मतलब पसीना खूब बह सके, तुमने जी तोड़ मेहनत कर रखी है भैया, फिर तो ये जितना भी चर्बी है सब खत्म हो जाएगी। और जो खाओगे ना लगेगा शरीर के अंदर, आनंद आ जाएगा। तो जिस मक्खन की मैं बात कर रहा हूं उससे फैट नहीं बढ़ता, समझ रहे। फैट तो भरेगा कब, जब आपके अंदर कचरा भरा पड़ा है और आप खाए चले जा रहे हैं, पचाने की हिम्मत नहीं, पचा ही नहीं रहे उसको। तो मैं कहता हूं कि मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, दही तोड़ मेहनत करो ऐसे, तो तब जाकर के कहना कि मैं खाने का अधिकारी हूं। अगली बात सुनो, बीच मत बोलो अभी ऐसे, नहीं तो मेरा जो ध्यान वहां चला जाता है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी आटे हैं हमारे पास, तरह तरह के आटे की ऐसी बढ़िया टिक्कड़ बन देगा। इसका नाम है टिक्कड़, हमने नाम दिया था इसका, टिक्कड़ नाम दिया था। और इसी के साथ समझ लो, ये तो मैंने बताई आपको टिक्कड़ वाली रोटी। अब ये टिक्कड़ वाली रोटी कई प्रकार की सब्जियों के साथ बन सकती है। लौकी की भी बनेगी, खीरे की भी बनेगी, पेठे की बनेगी, भिंडी की बनेगी, और तो और सुनो, जब वो टमाटर, प्याज और क्या बताया मैंने, हरी मिर्च और मटर भी ले लो। मटर छील के उसके दाने निकाल लो, पीसा पासी मत करना, ऐसे ही रखना। और जब वो ऐसे ही बनाओगे रोटी के साथ में, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार से तो वो जो रोटी मुझे बताइए किसी भी कीमत पर हानि कर सकती है? वो तो जो उसके अंदर आटा तुमने छोड़ा ही कहां, थोड़ा बहुत आटा बचाया है कि जो उसको लपेट सके, जो चिपक सके, उसके साथ चिपक सके, तो सब्जियों को अपने चिपका करके बस तवे तक पहुंच जाए। अच्छा एक बात और है, बाकी जितनी भी सब्जियां हैं आप वो छांट लो। मैंने बताया ना, पेठे की भी बनती है, पेठे को ऐसे कस लो मोटा मोटा, लेकिन मोटा कसना,
मोटा खाओ और मोटा पहनो, ये बारीक बारीक सिंथेटिक मत पहनिए, या टेरालिन वगैरह ये मत पहनिए, आप मोटा मोटा पहनिए कपड़ा भी। इसी प्रकार से मोटा मोटा खाइए, मोटा मोटा खाएंगे फाइबर अंदर जाएगा तो मेरी माताओं बहनों पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ये फैशन छोड़ दीजिए, तरह तरह के फैशन है ये आपके लिए किसी काम के नहीं। अच्छा एक बात और है, जो मैंने बातें बताई आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? सब्जी काटनी तो है और काटनी आटे मिला नहीं है। इधर तो हम प्लेन रोटी खा रहे थे, अब हम दूसरी रोटी खा रहे हैं। कोई दूसरा भी देखेगा ना जिसको भूख नहीं हो तब भी बैठ जाएगा, भाई भाभी एक रोटी तो दे दो, एक तो दे दो, बस मैं तो खा के जाऊंगा, ये तो देख के मन खराब हो गया। मतलब इतनी अच्छी लगती है देखने में भी, स्वादिष्ट लगती है देखने में। तो इसी प्रकार से भैया आप अपने घर में ये सब चीजें काम करते रहे, ठीक है? तो मेरा टिक्कर पक्का हुआ। मेरा चक्कर में ना आपके यहाँ की बात थी है। अच्छा सुनिए, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको रोगी होने नहीं देंगे। छाछ के साथ में लीजिए, दही के साथ में लीजिए, और मैं समझता हूँ अलग से सब्जी बनाने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने इतनी सारी सब्जियां इसके अंदर मिला ली है। फिर भी आप पतली पतली कोई सब्जी बनाना चाहते हैं या कोई दूसरी बनाना चाहते हैं, बनाइए। अपने अतिथियों को, मेहमान जो आते हैं उनके सामने बाहर की चीजें मत मंगाइए, मैं तो पिज्जा मंगा रहा हूँ, मैं तो ये मंगा रहा हूँ, मैं तो वो मंगा रहा हूँ, ऐसी की तैसी पिज्जा की, ये गलत चीजें हैं। पिज्जा विज्जा नहीं चाहिए। हम जो अपने घर में लेंगे इससे बढ़िया पिज्जा को हो सकता है क्या, बताइए? शुद्ध, और फिर देवी के हाथ का, देवी के हाथ का निर्माण किया हुआ, वो पता नहीं देवता बना रहा है, कौन बना रहा है, बीड़ी पी करके फूक फूक कर पसीना पूछ रहा है मेरे पर, तो ये वो गलत है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते। और फिर पता नहीं कौन बना रहा है, आजकल तो ऐसे बहुत बुरा चल रहा है मामला। तो ऐसा काम ना, बाहर की चीज ना कर मंगाए, अपने घर में ही वस्तुओं का सेवन करें। अब इसके बाद सब्जी का आप निर्माण करते हैं। सब्जी का निर्माण अगर आप करना है तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि आप अंधाधुंध मसाले भरे सब्जी में तभी सब्जी बनती है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मसाले नहीं चाहिए। ये मसाला, और किसी ने, मैंने पूछा कि मसाले जो हैं आपके रसोई में ये क्या है, तो मसाले इनसे स्वादिष्ट बनती है। गलत है, ये स्वादिष्ट उससे बनती नहीं सब्जी। आप बिल्कुल बॉईल कीजिए, हल्दी मत डालिए, चाहो तो हल्का सा सेंधा नमक डाल लो, हल्का सा, कुछ मत डालिए उसमें, हल्का सा चाहो तो जीरा और घी के साथ उसको छौंक लो। अरे देखना अमृत के जैसी लगेगी खाने में वही सब्जी। जो घरों में सब्जियां बनती हैं वो मिर्च वाली, कई परिवारों तो अंधाधुंध मिर्च खाते हैं, या मुट्ठी भर के ऐसे मिर्च मिला देते हैं उसके अंदर, और थोड़ी थोड़ी छुआ छुआ के खाते हैं। तो सब्जी खा रहे, चटनी खा रहे, या मजाक कर रहे? ये सब्जी नहीं हुई, ये मखौल हो गया। ये तो बवासीर की बीमारी बननी है, पाइल्स का रोग बनेगा ही बनेगा। इसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जो बातें बता रहा हूं इनको गंभीरता से समझ लीजिए आप लोग। तो सब्जियों में ये मसाले मत भरिए। बीपी वाला भी खा रहा है, हाई वाला भी खा रहा है, लो वाला भी खा रहा है, शुगर वाला भी खा रहा है, सारे के सारे मसाले खाए चले जा रहे हैं। खा क्यों रहे थे? बोले औषधियां हैं। कौन सी बीमारी के लिए खा रहे? सब्जी तो पूरे खानदान के लिए एक बनती है ना, पूरे घर के लिए। अगर 8 मेंबर है तो सबके लिए अलग अलग सब्जी नहीं बनती है। अब एक ही तरह की सब्जी ऐसी बनाओ जो सबको सूट करे। एक ही तरह की सब्जी का ऐसा निर्माण कर दीजिए वो सबको सूट करेगा, और उसको खा करके, अच्छा थोड़ा अधिक मात्रा में खाई जाएगी वो जो मिर्च वाली सब्जी है वो ज्यादा खाई भी नहीं जाती, वो गलत है। तो सब्जी खानी है हमें। और मेरा एक सूत्र है, अगर आपको समझ में आए, रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। यानी कि सब्जी की मात्रा अधिक रखें और रोटी की मात्रा कम रखें। अगर आपको लगता है कि ठोस सब्जी बनाई है, आज आपने सूखी सब्जी बनाई है, तो रोटी की क्वांटिटी और घटा दीजिए, ठीक है? और रोटियां सब्जी वाली रोटियां बनाना, इससे लाभ मिलेगा। एक और फैशन चल पड़ा। फैशन क्या है? पतली पतली चपाती खाने का। बहू सबसे अच्छी कौन? जो बहुत पतली चपाती बना के खिलाए, और ऐसी पतली ऊपर भी पापड़ जो यूं फूला फूला। देखो पिताजी ने आपके लिए कैसी रोटी लाई, कर दे बीमार, बना छू गैस की बीमारी। ये फैशन जो है ना, बहुत पतली पतली चपाती फुलके खाने का,
फुल्का किसे कहते हैं? जो ऊपर भी पापड़ जैसा हो, नीचे पापड़ जैसा हो, क्यों बहन? और उसमें मानते हैं शान है, ऐसी रोटी बनाई है ऊपर नीचे एक ही जैसी होती है, ये होता है पटा गोलगप्पे जैसी। तो ये गलत है, ये तो अंदर से निकलती भी नहीं जा करके, ये बता देता हूं आपको मैं, ये तो बहुत गलत है। तो इसमें चरबन भी ढंग से नहीं होता, पानी के साथ में झट से गिलगिला जाती है। तो इसीलिए रोटी होती है मोटी। हमारे यहां देहात में, मैं देहात पहुंच गया वापस, देहात में क्या होता है, वो पतली बनानी जानते ही नहीं है माताएं, वो बनाएंगे घेसले मोटे मोटे हाथ, और वो भी पानी के हाथ वाली रोटी बनती है, पानी के हाथ की रोटी बनती है ना मोटी मोटी, और वो गदराई हुई होती है। गदराई हुई मतलब उसके अंदर गूदा होता है, गदराई उसे कहते हैं जिसमें गूदा भरा होता है। तो जो गूदा अगर किसी रोटी के अंदर नहीं है तो मुझे बताइए तो रोटी कहां हुई फिर वो? तो ये गलत है वो तरीका। पतली पतली चपाती नहीं खाना चाहिए। और मैंने देखा है होटल वाले भी क्या करते हैं, वो मोटा मोटा नहीं बनाते, वो पतली 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 पापड़ जैसी बना करके रख दें, और कहीं कहीं तो ऐसी होती है वो खाई नहीं जाती, इतनी टाइट हो चुकी होती है। और घरों में भी वो टाइट हो जाती है रोटी। तो टाइट रोटी उस तरह की होती है, उसको बिल्कुल चबाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए रोटी बनाओ घर में, रोटी ही बननी चाहिए। पहले समय में एक तो बड़ी रोटी होती थी, मोटी रोटी होती थी, और देख कर भैया लगता था। और फिर भी ऐसे ऐसे मजबूत लोग थे, कई कोई ढेर सा रोटी खाता था अकेला आदमी, वो रोटी नहीं खाता था, उसका काम रोटी खाता था। दिन भर हल चला के आया है, और उसने पूरी खेत की जुताई की, खेत में पानी लगा करके नंगे पैर पूरे में घुमाए, फावड़ा चला करके खेत जोत करके आया। भैया मजाक नहीं था, वो काम करने वाले लोग थे। और ये दिन भर बाबूजी बने बैठे रहते हैं, पीला पड़ा हुआ अंदर ऑफिस में बैठ बैठ करके, ऑफिस में बैठ बैठ करके पीला पड़ गया है, सफेद पड़ गया है, इसका खून ही नहीं चल रहा है, एसी की हवा में दिन भर उसका नाश हो गया है। और जब से एसी आ गया ना, एसी ने तो वो नाश किया है पूरे परिवार का, खानदान का, इसने बच्चे काम के नहीं छोड़े। आप उधर क्या देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हैं आप उनकी तरफ? इसका अर्थ है कि मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि वो एसी चलाते हैं। आप ये मुझे मत बताइए, मैं अपने विषय पर काम कर रहा होता हूं। हम किसी को टारगेट नहीं बनाते हैं, वो भी तो हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एसी जब से हमारे यहाँ चालू हुए हैं चलने, तो ये ठीक नहीं है। तो एसी से नुकसान क्या होता है, एसी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, एसी में ब्लड सर्कुलेशन रुकता है हमेशा, ये ध्यान रखना। और एसी की जो हवा होती है, ये हमारे शरीर में चेतना को खत्म कर देती है, चेतनाहीन हो जाता आदमी। मेरे यहां पर आपको पंखे की तेज हवा की आवाज नहीं आएगी कभी भी, आप देख लेना। जब वो होता ना बिल्कुल मरा मरा हिलता रहे, क्योंकि कमरे के अंदर हूं, कमरे के अंदर हूं, थोड़ा सा वातावरण में परिवर्तन चाहिए हल्का सा, तो बहुत धीमा धीमा वो चलेगा। तो इसीलिए मैं कभी भी सुस्त नहीं रह पाता। मेरे शरीर से पसीना भी अगर आए तो मैं खुश होता हूं देख करके, वाह पसीना आ रहा है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और कभी कभी पंखा बंद करके भी बैठ जाता हूं, क्यों? अंत पसीने को, पसीना लेने के लिए मुझे भाप में उसमें बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं प्लास्टिक के अंदर बंद होकर के बैठूंगा तो अपना भी लेता रहता हूं, मुझे पता है उसका। तो इसी प्रकार से एसी तो खतरनाक है। और बताता हूं, ये जो कूलर चला के सोते थे ना, कूलर, कूलर का जो पानी होता है वो थोड़ा जुकाम कर देता है, वो अजीब सी स्थिति पैदा कर देता है। तो इसीलिए भैया कफ का रोग बनाना है, वजन बढ़ाना है, जोड़ों में दर्द बढ़ाने हैं, तो आप एसी चलाइए। तो एसी हमारे जोड़ों में दर्द पैदा करेगा करेगा, हम बच नहीं सकते। और एक बड़ी समस्या चल रही है आजकल, जो जिम खुले हुए ना, जिम में आदमी नहीं तैयार हो रहे, जिम में रोबोट बनते हैं, रोबोट। जिम में रोबोट का निर्माण होता है, आदमी का निर्माण होता ही नहीं वहां पर। रोबोट क्या, यहां भी गुठली गुठली निकाल दिए, इंजेक्शन लगा लगा करके, यहां भी गुठली गुठली सी, इधर भी गुठली गुठली सी, यो दिखाएंगे यू करके, है ना, वो रोबोट बना दिया है। अरे रोबोट बनने के लिए तेरे को भेजा था हमने, या तुझे आदमी बनने के लिए भेजा था? मेरे पास भी एक दो कुछ रोबोट आ जाते हैं बीच बीच में। अब वो क्या करते हैं, ऐसे झुकते हैं, ऐसे गुरुजी प्रणाम, वो झुका नहीं जाता, पैरों से हाथ, पैरों तक हाथ पहुंचता ही नहीं है, घुटना ही छू के निकल, बस वापस हो ले। तो प्रणाम गुरुजी, मैं कि प्रणाम भाई प्रणाम, खुश रहो, आशीर्वाद। तो ये नहीं होना चाहिए था। शरीर एकदम बच्चे की तरह होना चाहिए, एकदम लचीला होना चाहिए। और ये जिम में क्या होता है, पसीना आने नहीं देते, पसीना आ भी रहा तो एसी चल रहा है। और वो पसीने में एसी किसने बताया, बताइए मुझे।
तो पसीने में एसी किसने बता दिया?